Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ibrar Ahmed and that is your beautiful channel of Ready Learning Academy. आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड कैलकुलेशन। इन कैलकुलेशन में हम सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरह मालूम करेंगे, किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो चलो ये देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सिग्निफिकेंट फिगर के साथ किस तरह डीलिंग करते हैं और इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है कि in addition and subtraction the final result should retain as many decimal places as are there in the quantity with least decimal places। इसका मतलब क्या है, ये सपोज करें आप दो क्वांटिटी को ऐड करना चाहते हैं, यानी m1 हमारे पास है 5.23 ग्राम और m2 है हमारे पास 2.12 ग्राम। अब यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ है m1 एंड m2, ये दो क्वांटिटीज़ है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m2 जो है इसमें कम डेसिमल प्लेसेस है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है आर देयर इन द क्वांटिटी विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, यानी इन दोनों में से जिस क्वांटिटी में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होंगे उतना ही डेसिमल प्लेसेस रिजल्ट में भी हमारे पास होने चाहिए। अब यहाँ पे m2 में 1 डेसिमल प्लेसेस है और m1 में 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो यहाँ पे जो कम डेसिमल प्लेसेस है वो इसमें है, इसलिए हमारे रिजल्ट में भी 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। अब इसको ऐड करते हैं। सपोज करें हम यहाँ पे लिखते हैं कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं 5.23 ग्राम 2.1 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 और 2 3 एंड 5 एंड 2 7 ग्राम। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे पास आया वो आया 7.3 ग्राम। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं लिखना होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना होगा। राउंडिंग के लिए हमारे पास चंद रूल हैं, मैं उसको जल्दी जल्दी यहाँ पे समराइजेशन के लिए लिखता हूँ। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जिस डिजिट को आप हटाते हो, यानी राउंडिंग अप डिजिट, जो डिजिट आप राउंड करते हो अगर वो 5 से ग्रेटर है तो इन दैट केस हमने यहाँ पे जो राउंडिंग डिजिट से पहला जो डिजिट है उसके साथ एक को ऐड करना है। दूसरा जो रूल है और ये है कि अगर राउंडिंग डिजिट लेस देन 5 है तो इन दैट केस यहाँ पे इससे पहले जो डिजिट है उसके साथ हमने कुछ नहीं करना, अपनी हालत पे छोड़ना है। यहाँ पे जो तीसरा रूल है वो ये है कि अगर राउंडिंग डिजिट इज इक्वल टू 5 तो यहाँ पे हमारे पास फिर 2 केसेस हैं। एक ये है कि अगर इस राउंडिंग डिजिट से जो पहला डिजिट है वो अगर इवन है तो इन दैट केस उसके साथ हमने कुछ नहीं करना, अपनी हालत पे रिटेन करना है। और अगर ये 5 से, यानी जो डिजिट हमने राउंड ऑफ करना है उससे पहले ऑड है तो इन दैट केस हमने इससे पहले जो डिजिट है उसके साथ एक को प्लस करना है। यहाँ पे चंद एग्जांपल लिखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 2.13। अब इसको अगर मैं राउंड ऑफ करना चाहूँ आउट टू 1 डेसिमल प्लेसेस तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2.1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 3 हमने राउंड ऑफ किया और ये 3 जो है ये 5 से लेस है। तो इन दैट केस हमने उसके साथ कुछ ऐड नहीं करना है, इस 1 के साथ इसको अपनी हालत पे रिटेन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 2.16, इसको अगर 1 अप टू 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे जो 6 जो है ये 5 से ग्रेटर है, 6 5 से ग्रेटर है। एंड दैट केस हम इससे पहले जो डिजिट है यानी ये 1, इसके साथ एक को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा 2.2। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 2.15, यहाँ पे जो राउंडिंग डिजिट है वो 5 के इक्वल आया तो इन दैट केस यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस है, या ऑड होगा इससे पहले डिजिट या इवन होगा। तो यहाँ पे 5 से जो पहला डिजिट है वो 1 है, यानी ऑड है। तो इन दैट केस यहाँ पे हम ये 5 को हटाएंगे और इसके साथ 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 2.2। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि 2.25 तो इन दैट केस इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे 5 अगेंस्ट, यहाँ पे राउंडिंग डिजिट अगेंस्ट 5 की इक्वल है, लेकिन इससे पहले जो डिजिट है वो इवन है।
तो इन दैट केस हमने इसके साथ कुछ ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पे हमने जस्ट 5 के हटाना है, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा 2.2। कहते हैं चंद एग्जाम्पल अबाउट राउंडिंग कि हमने एक नंबर को किस तरह राउंड ऑफ करना है। आप यहाँ पे अपने एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट है डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है, इसलिए हमने एक ही डेसिमल प्लेस उसको छोड़ना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 पॉइंट। यहाँ पे हमने इस 3 को राउंड अप करना है और ये 3 हमारे पास 5 से लेस देन है, तो इन दैट केस हम इसको हटाएंगे और इस 3 के साथ कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7.3 ग्राम। तो यह हमारे पास करेक्ट डिजिट होगा। इस तरह हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करना है। अब अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अब M1 से M2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, M1 माइनस M2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 523 माइनस 2.1 ग्राम। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3 से 0 3 आ जाएगा, 2 से 1 1 आ जाएगा और 5 से 2 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आया। अब इन दैट केस यहाँ पे हमने डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट को छोड़ना है, तो यहाँ पे हम इस 3 को राउंड अप करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस 3 को देखा जाए तो ये 5 से लेस देन है, इसलिए हम इसको जस्ट हटाएंगे और इस 1 के साथ कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3.1 ग्राम। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर होगा इन दोनों की सब्ट्रैक्शन का। अब है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमारे पास जो रूल है वो ये है कि व्हेन क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड, जब भी हम क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, द रिजल्ट हैज़ सेम नंबर, द रिजल्ट हैज़ सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द क्वांटिटी विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी जिन दो क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, इन दोनों क्वांटिटीज़ में जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो उतने ही हमारे आंसर में भी होंगे। ये सपोज करें अगर आपको दिया गया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास इक्वल है 14 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है कि इसका एरिया फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ एंड टू विड्थ। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 8 और इसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा 112। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये 8 है हमारे पास, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ 14 में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमने यहाँ पे रूल लिखा है कि इतना ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास होंगे जिस नंबर में कम सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी यहाँ पे वर्ड में कम सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है इस वर्ड में, तो हमारे आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इसको पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1.12 क्रॉस 10 की पावर 2। यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल को 2 डिजिट यहाँ पे ले आया तो इसलिए यहाँ पे मैंने 10 का पावर 2 लिया। अब यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पे वंस अगेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन हमारे आंसर में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, इसलिए हम एक 1 2 को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पे 1 है तो इस 1 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 क्रॉस 10 की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एक्चुअल सही करेक्ट रिजल्ट होगा। यहाँ पे जब लेंथ 14 सेंटीमीटर है और वेट हमारे पास 8 सेंटीमीटर है तो देन जो एरिया होगा वो इक्वल होगा 1 क्रॉस 10 की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आपको दिया जाए
कि मास इज इक्वल टू 2.34 और वेलोसिटी इज इक्वल टू 3.2, देन फाइंड मोमेंटम। तो हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू mv। यहाँ पे v यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.34 मल्टीप्लाई बाय 3.2। तो यहाँ पे इससे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7.488। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये एक क्वांटिटीज़ है और ये दूसरा क्वांटिटी है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इससे जो रिजल्ट आया हमारे पास वो ये आया। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ में जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही हमारे आंसर में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और दूसरे जो और ये दूसरा क्वांटिटी जो है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसलिए हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 यहाँ पे ये 8 है, इस 8 को राउंड अगर करेंगे तो 8 5 से ज़्यादा है तो 4 के साथ एक ऐड हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा 7.5 kg मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास करेक्ट रिजल्ट होगा। अगर आपको कुछ इस तरह भी दिया जाए कि 2 × 3.1 + 4.32, इसका रिजल्ट किस तरह फाइंड आउट करेंगे? तो इसको सबसे पहले ऐड करेंगे 2 3, इस 3 को इन दोनों को ऐड करेंगे 3 2 अपनी जगह आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा, 0.4 और 3 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एडिशन में जरूर पढ़ा था, वो इस तरह पढ़ा था कि जितना डेसिमल के बाद जितना डिजिट्स होंगे उतना ही आंसर में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो इसलिए हमारे आंसर में भी एक ही डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास ये 2 है, तो इस 2 का अगर राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास 4 ही रहेगा। तो इससे जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा 2 × 7.4। ये 2 को राउंड ऑफ करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इससे जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा 8.14। तो यहाँ पे ये एक क्वांटिटी है और ये दूसरा है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस क्वांटिटी में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसलिए हमारे आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम सबसे पहले पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो पावर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.48 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हमारे पास करेक्ट रिजल्ट होगा। जब हम 3.1 और 4.2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7.4, और फिर 7.4 के साथ जब हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 14.8, और फिर हमने यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर को छोड़ना है, बाकी को ख़त्म करना है, इसलिए हमने इसको पहले पावर में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हमने एक डिजिट यहाँ पे ले आया, इसलिए यहाँ पे हमने 10 की पावर 1 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे इसको राउंड ऑफ किया, यहाँ पे ये 4 है और 5 से कम है, इसलिए हमने यहाँ एक के साथ कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो डायरेक्टली एक को अपनी जगह ले आया और 10 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास होगा करेक्ट रिजल्ट। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।